नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने केवल राजनीति नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान, सादगी और संविधान के प्रति सम्मान से एक अलग पहचान बनाई। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान, शिक्षक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। उनका जीवन एक साधारण शुरुआत से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की अद्भुत कहानी है। आज की इस वीडियो में हम उनके पूरे जीवन को जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम हिस्सों में हम उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के सबसे बड़े राजनीतिक संकट और उनके जीवन से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीख के बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। उस समय भोपाल आज की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं, बल्कि एक अलग रियासत थी। उनका बचपन ऐसे समय में बीता जब भारत अंग्रेजों के शासन में था और पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। शंकर दयाल शर्मा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और अलग अलग विषयों को समझना पसंद था। उनके परिवार ने भी शिक्षा को काफी महत्व दिया। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश जाकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनके जीवन का यह शुरुआती दौर हमें बताता है कि बड़ी उपलब्धियों की नींव अक्सर बचपन की मेहनत और शिक्षा से ही पड़ती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पहचान केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति की भी थी। उन्होंने भारत के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया। उनकी रुचि केवल एक विषय तक सीमित नहीं थी। वे कानून, साहित्य, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जैसे विषयों में रुचि रखते थे। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा इतनी व्यापक थी कि उनके व्यक्तित्व में एक राजनेता के साथ साथ एक विद्वान और कानून के जानकार की छवि भी बनी। दोस्तों, जरा सोचिए, आज से कई दशक पहले जब विदेश जाकर पढ़ाई करना बेहद मुश्किल माना जाता था, उस समय शंकर दयाल शर्मा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक अलग मुकाम हासिल किया। विदेश में पढ़ाई के दौरान भी शंकर दयाल शर्मा भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े रहे। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। देश भर में युवाओं के बीच आजादी की भावना बढ़ रही थी। शंकर दयाल शर्मा भी इस राष्ट्रीय भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा भी है। इसी सोच ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे चाहें तो कानून और शिक्षा के क्षेत्र में एक आरामदायक करियर चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन और देश सेवा का रास्ता चुना। यही निर्णय उन्हें आगे चलकर भारत की राजनीति के सर्वोच्च स्तर तक ले गया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ता था। कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इसके बावजूद शंकर दयाल शर्मा पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान भी मिलना चाहिए। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की मजबूत शुरुआत हुई। भारत को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन देश की सभी रियासतें तुरंत भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी थीं। भोपाल भी ऐसी ही एक रियासत थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चाहते थे कि भोपाल भारत का हिस्सा बने। उन्होंने भोपाल के भारत में विलय के लिए चलाए गए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। यह संघर्ष उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। आखिरकार भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बना। इस घटना ने शंकर दयाल शर्मा को केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो अपने विचारों और देश हित के लिए संघर्ष करने को तैयार था।
स्वतंत्रता और भोपाल के भारतीय संघ में विलय के बाद शंकर दयाल शर्मा की राजनीतिक भूमिका तेजी से बढ़ने लगी। वे भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस समय भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर रहा था। शिक्षा, विकास, शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल था। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर शर्मा ने प्रशासन और विकास से जुड़े विषयों पर काम किया। यह उनके राजनीतिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि यहीं से उन्हें शासन चलाने का वास्तविक अनुभव मिला। आगे चलकर यही प्रशासनिक अनुभव केंद्रीय राजनीति और संवैधानिक पदों पर उनके लिए उपयोगी साबित हुआ। भोपाल और मध्य प्रदेश की राजनीति से आगे बढ़कर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने लगे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हुए। उनकी संगठनात्मक क्षमता, शिक्षा और राजनीतिक अनुभव के कारण उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। वे एक समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। यह पद उस समय देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक का सर्वोच्च संगठनात्मक पद था। यह साफ दिखाता है कि उनकी पहचान केवल एक क्षेत्रीय नेता तक सीमित नहीं रही थी। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने वाले नेताओं में शामिल हो चुके थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उन्होंने संचार से संबंधित मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उस समय भारत में संचार व्यवस्था का विस्तार विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज हमारे पास मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय डाक, टेलीफोन और अन्य संचार सेवाएं सरकार और आम जनता के बीच संपर्क का प्रमुख माध्यम थी। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते हुए डॉक्टर शर्मा को देश की प्रशासनिक और नीति निर्माण प्रक्रिया को करीब से समझने का अवसर मिला। यह अनुभव भी आगे चलकर उनके संवैधानिक जीवन में काफी उपयोगी हुआ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राजनीतिक जीवन का अगला महत्वपूर्ण अध्याय था राज्यपाल के रूप में उनकी सेवा। उन्होंने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राज्यपाल का पद केवल औपचारिक नहीं होता। राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। डॉक्टर शर्मा का कानून और संविधान का ज्ञान इस जिम्मेदारी में उनके लिए बड़ी ताकत बना। उन्होंने ऐसे समय में भी राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाई जब देश के कुछ हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक तनाव मौजूद था। इन पदों पर काम करते हुए उनकी छवि एक अनुभवी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को समझने वाले नेता की बनी। साल 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। यह उनके लंबे राजनीतिक जीवन की एक और बड़ी उपलब्धि थी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसका मतलब है कि संसद के उच्च सदन की कार्यवाही को चलाने की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। डॉक्टर शर्मा संसदीय अनुशासन और मर्यादा को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि सदन में बहस हो, मतभेद हो और सरकार की आलोचना भी हो, लेकिन सब कुछ लोकतांत्रिक नियमों और मर्यादा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने 1987 से 1992 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब उनके राजनीतिक सफर का अगला पड़ाव था भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद। साल 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस तरह वे भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 तक रहा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बड़े बदलावों से गुजर रहा था। 1990 के दशक में गठबंधन की राजनीति मजबूत हो रही थी। कई बार किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें यह तय करना पड़ सकता है कि सरकार बनाने के लिए किस नेता को आमंत्रित किया जाए। और यही चुनौती डॉक्टर शर्मा के सामने 1996 में आई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था 1996 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई। उनकी सरकार लगभग 13 दिनों के बाद गिर गई। इसके बाद नई राजनीतिक व्यवस्था बनी और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। बाद में इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री पद संभाला। इस पूरे राजनीतिक दौर में डॉक्टर शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान के अनुसार निर्णय लेना और राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना। यह उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का सबसे संवेदनशील और ऐतिहासिक दौर माना जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का व्यक्तित्व अन्य कई राजनेताओं से अलग था। वे बेहद पढ़े लिखे, गंभीर, अनुशासित और सरल व्यक्ति माने जाते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति, साहित्य और भाषाओं में गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब संसद, सरकार और संवैधानिक संस्थाएं अपने नियमों और मर्यादाओं का पालन करें। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सामान्य तौर पर राजनीतिक विवादों से दूरी बनाए रखी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज भी उन्हें एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है जिनकी पहचान विद्वता और संवैधानिक समझ से जुड़ी रही। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 1997 को समाप्त हुआ। उनके बाद के आर नारायणन भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद शंकर दयाल शर्मा का सार्वजनिक जीवन काफी सीमित हो गया। 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जीवन की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भोपाल में जन्म लिया, कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की, विदेश में पढ़ाई की, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जेल गया, मुख्यमंत्री बना, केंद्रीय मंत्री बना, 3 राज्यों का राज्यपाल बना, उपराष्ट्रपति बना और आखिरकार भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। उनके जीवन से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, शिक्षा व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दूसरी, सार्वजनिक जीवन में पद से अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत और जिम्मेदारी होती है। और तीसरी, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान किसी भी मजबूत लोकतंत्र की नींव है। तो दोस्तों, यह थी भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की प्रेरणादायक जीवन कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी या महान व्यक्तित्व के बारे में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद।